हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि त्रिपाठी पर। आज हम लोग क्लास 9 एनुअल एग्जामिनेशन 2023 सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस, जिसका विषय कोड 111 है, एक कंपलसरी सब्जेक्ट 80 मार्क्स। इसके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न MCQs करेंगे। पुराने वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, चाहें तो जाकर देख सकते हैं। यदि आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे बूस्टअप मिलता है। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तम आशा अंतरिप केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की? बार्थोलोमियो डियाज ने की। फ्रांस की राज्य क्रांति के समय वहां का राजा कौन था? लुई 16। 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? रसिया। राष्ट्रसंघ की स्थापना कब की गई थी? 1920 में। एक्चुअली यह 10 जनवरी को हुआ था। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? स्वास्तिक। नाजीवाद का प्रवर्तक ओरिजिनेटर ऑफ नाजिज्म कौन था? हिटलर। वन अधिनियम इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब पास हुआ? 1865 में। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। अमेरिकी संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका कब लागू हुआ? 1787 में। मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? द स्पिरिट ऑफ लॉज, जिसे हम विधि की आत्मा भी कहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? 1939 में। संथाल विद्रोह का नेता निम्न में से कौन था? सिद्धू कान्हू। संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7th। भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे, 5 hours 30 minutes। निम्न कारकों में से कौन जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? देशांतर। में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? मौसिनराम। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? रेड क्लिफ लाइन। इस देशांतर को भारत की मानक याम्योत्तर रेखा यानी स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कहते हैं। 2 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? यमुना। गंडक नदी नेपाल में किस नाम से जानी जाती है? नारायणी नदी। कांवर झील कहाँ स्थित है? बेगूसराय। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1972 में। देश में कंगारू पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? केरल। निम्न देशों में कौन विषुवत रेखा के नजदीक है? श्रीलंका। कब स्वतंत्र हुआ? दिसंबर 1971। जल समझौता कब हुआ था? 1960। नदी का उद्गम स्थल है? मानसरोवर। निम्न में से कौन सी नदी सांगपो नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र। सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन है? न्यूजीलैंड। यह 1893 में दिया था अपने सभी देश के नागरिकों को। एनक्रुमा किस देश से है? घाना। लोकतंत्र में शासन कौन करता है? जनता। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति अर्थात ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? BR अम्बेडकर। मताधिकार की आयु अर्थात वोटिंग देने की आयु 21 से घटाकर 18 इयर्स कब की गई थी? 1989 को।
निम्न में क्या मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? असम। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस वर्ष हुआ? 1950 हुआ था, 28 जनवरी। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। निम्न में से कौन देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकता है? संसद। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा कब मिला? 2002 में। इसे हम 86th संशोधन से भी जानते हैं, जो कि आर्टिकल 21A में भी बताया गया है। उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है? श्रम। भूमि का पारिश्रमिक यानी द रिवार्ड ऑफ लैंड किसे कहते हैं? लगान अर्थात रेंट को कहते हैं। गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी? रैग्नर नर्क्स ने दी। यह 1953 में दिया था उन्होंने। देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? सभी अर्थात गरीबी, बेरोजगारी, पूंजी का अभाव। निम्नलिखित में से क्या नगदी फसल है? शुगर केन, ईख। बिहार में जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? एग्रीकल्चर, कृषि। खाद्यान्न का बफर स्टॉक किस संस्था द्वारा किया जाता है? FCI। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, जिसे हम मिनिमम वेजेस एक्ट बोलते हैं, यह कब पास हुआ? 1948 को। डेट था 15 मार्च। उत्पादन के प्रमुख साधन कितने होते हैं? तो यह 5 होते हैं, जिसे हम भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम और साहस के नाम से जानते हैं। तीव्र ज्वर अर्थात हाई फीवर किस कारण से होता है? मोस्टली वायरस के कारण से होता है। एंथ्रेक्स क्या है? अति सूक्ष्म जीवाणु। भोपाल में रासायनिक गैस रिसाव कब हुआ था? 1984 को, 2 दिसंबर को हुआ था, मध्य रात्रि। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तारापुर, महाराष्ट्र में है, 1969 में हुआ था। इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी। प्रथम परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? जापान। अंतर्गत शामिल है इनमें से सभी, अर्थात रॉ मटेरियल, मशीन, फैक्ट्री, ये सभी शामिल हैं। रूप से मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाली वस्तुएं हैं उपभोग वस्तुएं, जिन्हें हम कंजम्पशन गुड्स भी कहते हैं। शिक्षक का कार्य क्या कहलाता है? मानसिक श्रम। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? इस 4 ऑप्शन में पटना है, जहां पर जनसंख्या घनत्व 1823 यानी 1823 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लेकिन पूरे बिहार के लिए ओरिजिनल नंबर 1 पर शिवहर डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर जनसंख्या घनत्व 1882 अर्थात 1882 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पटना इस मामले में नंबर 2 पर आता है, लेकिन इस 4 ऑप्शन में बेस्ट आंसर पटना है, इसलिए पटना पर हम लोग टिक लगाएंगे। लंबवत रेखा क्या है? 0 डिग्री अक्षांश है। पाकिस्तान की राजधानी का नाम क्या है? इस्लामाबाद। इस नदी पर धुआंधार प्रपात स्थित है? नर्मदा। इस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? गोदावरी।
भरतपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है और इसका पूरा नाम केवलादेव भरतपुर पक्षी विहार भी है, जिसे हम केवलादेव नाम से भी जानते हैं। तो केवलादेव और भरतपुर दोनों दो नहीं बल्कि एक ही है, इस नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। निम्न राज्यों में से किसकी सीमा बांग्लादेश को नहीं छूती है? नागालैंड की सीमा नहीं छूती है। नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ष किस दिन को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। में से संसार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है? तो ये चारों ऑप्शन गलत है, लेकिन बेस्ट पॉसिबल आंसर 940 है, क्योंकि 2011 में एक्चुअल यह 944 है और यह डेटा 2001 का है। 133 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर थी। आज के डेट में 2011 में 944 महिला प्रति 1000 पुरुष पर है लिंगानुपात। अगस्तो पिनोसे किस देश का तानाशाह था? चिली का। भूदान आंदोलन किनके नेतृत्व में चलाया गया? आचार्य विनोबा भावे। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर है ऑस्ट्रिया। इनका जन्म 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। बांग्लादेश का पूर्व का नाम क्या था? तो राइट आंसर इस 4 ऑप्शन में पूर्वी पाकिस्तान होगा, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था और यह 1971 में हुआ था। इनमें से कौन उत्पादक है? तो बढ़ई का काम उत्पादक है, क्योंकि पैदल चलते समय हमें किस तरफ चलना चाहिए? तो अपनी बाईं तरफ चलना चाहिए। नेक्स्ट, रेड इंडियंस किन्हें कहा जाता है? तो अमेरिका के मूल निवासियों को, नेटिव अमेरिकन्स को हम रेड इंडियंस कहते हैं। ये एक्चुअली होते कहाँ हैं? तो ये नॉर्थ अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका के लोगों को नेटिव अमेरिकन्स, जिन्हें हम रेड इंडियंस भी जानते हैं। गामा किस देश का निवासी था? पुर्तगाल। वास्को डी गामा का जन्म बॉर्न 1460 को हुआ था। डेथ यानी डाई 1524 को हुआ था। और ये इंडिया कब आया? तो ये इंडिया मई 1498 को कोझिकोड में आया। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह आसाम में है। मुख्य रूप से बाघ और हाथी के लिए यह संरक्षित नेशनल पार्क है, जिसे यूनेस्को ने नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज के खिताब दिया है। यह 950 स्क्वायर किलोमीटर में है और इस्टेब्लिश 1990 में हुआ था। लास्ट क्वेश्चन, प्रथम स्टेट में कौन आते हैं, जिसे हम फर्स्ट स्टेट के नाम से जानते हैं? तो इसमें क्लर्जी ग्रुप के आते हैं, जो इसमें पादरी वर्ग होता है। इस तरह से आज हम लोगों ने क्लास 9th का एनुअल एग्ज़ाम का सब्जेक्ट सोशल साइंस का 80 मार्क्स का MCQ किया। आशा करता हूँ आपको आज का यह वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको आज का यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।